जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के तहत रस। तो देखते हैं, यह पुस्तक है हरदेव बहारी की हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग पुस्तक है। आप लोग भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रस। रस क्या होता है। कविता पढ़ने और नाटक देखने से पाठक और श्रोता को जो असाधारण और अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम। यह तो बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आप सभी लोग जानते भी होंगे, इससे परिचित होंगे। वाक्यम रसात्मक काव्यम साहित्य दर्पण में व्याख्या करते हुए लिखा है। पर जो नए होंगे, अभी जो नए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकले होंगे, उनके लिए नया थोड़ा हो सकता है। तो रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोग रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी कोष्टक में संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पर रस निष्पत्ति के निम्नलिखित तत्व हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो सबसे पहला अस्थायी भाव। मानव हृदय में कुछ भाव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव की परिपक्व अवस्था रस है और ये 9 हैं, अतः रस भी 9 माने गए हैं। रस है रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, घृणा, विस्मय, निर्वेद को वैराग्य भी बोलते हैं। और इसका अस्थायी भाव, रति का अस्थायी भाव है श्रृंगार, हास का है हास्य, शोक का है करुण, उत्साह का है वीर, क्रोध का है रौद्र, भय का है भयानक, जुगुप्सा का है विभत्स, विस्मय का है अद्भुत, निर्वेद का है वैराग्य। तो यह स्थायी भाव में है। कुल 9 रस माने गए हैं। और इसके बाद है विभाव। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के 3 भेद हैं, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। अस्थायी भाव के 9 भाग हैं, 9 भाव हैं, 9 रस हैं। और विभाव के 3 भेद हैं, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। आलंबन, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे नायक, नायिका, प्रकृति आदि। दूसरा उद्दीपन, अस्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे नायिका का रूप, सौंदर्य, प्रत्येक रस के उद्दीपन का विभाव अलग अलग होते हैं। तीसरा है आश्रय, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। इसके बाद तीसरा अनुभाव, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव हैं। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें अनुधन भाव का अनुसरण करने वाला कहते हैं। अनुभाव मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, कायिक और सात्विक। कायिक अनुभाव शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं, जैसे कटाक्षपात, हाथ से इशारे करना, निश्वास, उच्छ्वास और आदि। कायिक अनुभव जानबूझकर प्रयास पूर्वक किए जाते हैं। सात्विक अनुभव क्या है, ये जो शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न होती हैं उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। जैसे रोमांच, कंप, स्वेद, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण, स्तंभ, शरीर की चेष्टा रुक जाना। वैवर्ण का मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना। प्रलय, चेतना शून्य। सात्विक अनुभव देखिए, रोमांच अपने आप से ही आता है। और ये जो वैवर्ण है, चेहरे का रंग उड़ जाना, कोई ऐसी बात जो आपके गोपनीय हो और पता चल जाए आपकी, तो चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके बाद से चौथा क्या है, संचारी भाव। देखिए क्या है, जो ये अस्थाई जो रस निष्पत्ति के 4 तत्व हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो अस्थाई भाव में 9 रस हैं, विभाव में 3 भेद हैं, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। तीसरा था अनुभाव, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। इसके बाद है संचारी भाव। यह प्रश्न देखिए पूछा जाता है,
यह भी प्रश्न पूछा हुआ था। सात्विक अनुभव कौन से थे? टीटीटी द्वारा 21 में। या फिर कितने होते हैं, या फिर इसी में से दे देगा कि कौन सा सात्विक अनुभव है या कायिक अनुभव क्या है। अब चौथा है संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव है। अस्थायी भाव को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया कि संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। या फिर इसी में से कोई भाव दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा संचारी भाव है या फिर नहीं है। तो निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि, विषाद, व्याधि, आलस्य, अमर्ष, हर्ष, गर्व, असूया, धृति, मति, चापल्य, व्रीड़ा, लज्जा, अवहितता को कहते हैं हर्ष, भय आदि भाव को छिपाना, निद्रा, स्वप्न, विबोध, उन्माद, अपस्मार को मृगी बोलते हैं, स्मृति, औत्सुक्य, त्रास, वितर्क, मरण। यह है संचारी भाव। अब रस के भेद देखते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने 8 रस माने हैं, तो आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। आगे चलकर वात्सल्य और भक्ति रस की भी कल्पना की गई। इस प्रकार 11 रसों की कल्पना की गई। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। कुछ रसों में आपस में विरोध है। श्रृंगार का करुण, रौद्र और भयानक के साथ, हास्य का भयानक और करुण के साथ, करुण का हास्य और श्रृंगार के साथ, वीर का भयानक और शांत के साथ, विभत्स का श्रृंगार के साथ, शांत का वीर, रौद्र श्रृंगार और भयानक के साथ। इसी तरह कुछ रस परस्पर मित्र होते हैं। श्रृंगार रस की हास्य, वीर और अद्भुत के साथ मित्रता है। हास्य की श्रृंगार के साथ, करुण की श्रृंगार के साथ, वीर की श्रृंगार के साथ, अद्भुत और रौद्र के साथ, रौद्र की अद्भुत के साथ, भयानक की विभत्स के साथ, अद्भुत के श्रृंगार के साथ और शांत के श्रृंगार के साथ परस्पर मित्रता है। यह केवल साधारण नियम है, कभी अपनी प्रतिभा के द्वारा इनका सफल उल्लंघन भी कर लेते हैं। अब क्या है, रसों के उदाहरण देखते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार। श्री राम को देखकर सीता के प्रेम का वर्णन। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरति बहोरी बहोरी, निरिख निरख रघुवीर छवि, बड़ी प्रीति न थोर। यह क्या है, संयोग श्रृंगार। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरत बहोर बहोर, निरख रघुवीर छवि, बड़ी प्रीति न थोर। देख रूप लोचन ललचाने, हरखे जनु निज विनिधि पहचाने, थके नयन रघुवत छवि देखी, पलकन हूँ पर हरि निमेखी, अधिक स्नेह देन भई मोरी भोरी, शरद शशिय जनु चितव चकोरी, लोचन मग रामय उर आनी, दिने पलक कपाट सयानी। ये रामचरितमानस का है, तुलसी ने लिखा है। यह क्या था, संयोग श्रृंगार का उदाहरण था। इसमें क्या रस है, संयोग श्रृंगार, भाव स्थायी भाव है रति, आश्रय क्या है, सीता, उनके मन में संयोग श्रृंगार आ रहा है। आलंबन कौन है, राम। उद्दीपन क्या है, वाटिका, बाघ को देखकर अनुभव क्या है, स्तंभ, देह का भारी होना, नयनों का थकित होना, एकटक देखना। संचारी भाव क्या है इसमें, हर्ष, जड़िता। अब क्या है, वियोग श्रृंगार का उदाहरण। भूषण बसन बिलोकत सिय के, विवश मन कंप पुलक तन, नीरज नयन नीर भर पिय के, सकुचत कहत सुमर उर उमगत, शील स्नेह सुगुण गणतिय के। भूषण वसन विलोकत सिय के, प्रेम विवश मन कंप पुलक तन, नीरज नयन भर पिय के, सकुचत कहत सुमर उर उगमत, शील स्नेह सुगुण गणतिय के। क्या है, वियोग श्रृंगार का उदाहरण। परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि कौन सा वियोग श्रृंगार है, कौन सा संयोग श्रृंगार है। 2 लाइन दे देगा, पूछ लेगा। तो इसमें रस क्या है, वियोग श्रृंगार। अस्थायी भाव क्या है, रति। आश्रय क्या है, राम। आलंबन है, सीता। उद्दीपन क्या है, सीता के वस्त्र आभूषणों को देखना। अनुभव क्या है, कंप, रोमांच, अश्रु। संचारी भाव क्या है, स्मृति, संकोच, उमंग। अब एक और उदाहरण है इसमें। पैठी अटासर औंति विसूरति, पाय संदेशन श्रीपति पीके, देखत छाती फटे निपटे उछटे, जब बिज्जू छटा छबिनी के, कोकिल कूके लगे तक लूके, उठे यहूँ के वियोगिन तीके, बारी के बाहक देह के दाहक, आए बलाहक गाहक जी के। इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार है।
अस्थाई भाव रति है, आश्रय नायिका है, आलम्बन नायक। उद्दीपन क्या है? वर्षा काल, बादलों का उमड़ना है, बिजली का चमकना है, कोयलों का कूकन। संचारी भाव में क्या सिक्के लिए गए? चिंता और व्याधि है। तीसरा उदाहरण है अति मलिन वृषभान कुमारी, अघ मुख रहित उरघ नहीं चितवती, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुमिलानो, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। यह बहुत बार यह जो लाइन है पूछा हुआ है। तो इसमें क्या अस्थाई भाव पूछ लेगा रति है, आश्रय पूछ लेगा राधा है, आलम्बन कौन है? कृष्ण है। अनुभाव क्या है? अधोमुख रहना, अन्यत्र नहीं देखना, मुख का कुम्हला जाना, बालों का बिखरना। भाव क्या है? संचारी भाव में क्या है? इसमें ग्लानि, चिंता, दैन्य। तो यह 3 उदाहरण। अब क्या है? दूसरा हास्य रस। इसके पहले हमने देखा श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, श्रृंगार रस, अस्थाई भाव रति था, इसमें संयोग श्रृंगार था और वियोग श्रृंगार था। अब इसमें हास्य रस में, हास्य रस का उदाहरण है सखी बात सुनो इक मोहन की, निकसी मटुकी सिर रीति लेके, पुनि बांध लयो सुनये नतना, रुकहूँ कहूँ बुंद करी छलके, निकसी हुई गैल हुते जहाँ मोहन, लीनी उतारे तबै चलके, पतुकी धरि श्याम खिसाय रहे, उतग्वारी हंसी मुख आंचल के। इसमें क्या है? रस क्या है? हास्य। अस्थाई भाव क्या है? हास। आश्रय क्या है? गोपी। आलम्बन है कृष्ण। उद्दीपन है कृष्ण का खिसियाना। अनुभव क्या है? मुख पर आंचल करना, हंसना। संचारी भाव क्या है? चपलता, हर्ष, आक्षिप्त या अध्यात। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है तेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमत अधिकाई, तह बैठे बैठे महेश गण दोऊ, विप्र बेश गति लखियन कोऊ, सखी संग दय कुंवर तब चली जन राजु मराल, देखत फिरिय महीप सब कर सरोज जयमाल, जय दिशि नारद बैठे फूली, सो दिशि तेन बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, देख दशहर गण मुस्काही। एक है हास्य रस। अस्थाई भाव हास। आश्रय क्या? हर गण है, जो इसमें सभी लोग हैं वहाँ पे हंस रहे हैं। आलम्बन कौन है? नारद है। उद्दीपन कौन है? नारद का बंदर रूप है, उनका फूल कर बैठना, उनका बार बार उकसाना। अनुभव क्या है? मुस्काना। संचारी भाव क्या है? चपलता, ऊपर से आक्षेप करना होगा। अब अगला रस क्या है? तीसरा करुण रस। अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा का विलाप है। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हतोत्तरा, संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी, उस समय मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसको बड़ी, पर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुरूरी सदृश सकुरण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, बहुविध विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज विप्र वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। यहाँ क्या रस क्या है? करुण रस है। अस्थाई भाव क्या है? शोक है। आश्रय कौन है? उत्तरा है। आलम्बन अभिमन्यु का मृत्यु है। अनुभव क्या? स्तंभ, प्रलय, मूर्छा, सिर और छाती पीटना, अश्रुरुदन, प्रलाप। संचारी भाव क्या है? जड़ता, मोह, दीनता। दूसरा क्या है? सुदामा की दीन दशा देख कर श्री कृष्ण का व्याकुल होना, करुण रस है। पाय बेहाल बियामिन सो भय, कंटक जाल लगी पुन जोए, पाय बेहाल बियामिन सो भय, कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पाय सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलिसो पग धोए। यह भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें भी क्या है? करुण रस है। अस्थाई भाव क्या है? शोक है। आश्रय कौन है? कृष्ण है। आलम्बन कौन है? सुदामा है। उद्दीपन सुदामा की दीन दशा, बीमारी और कांटों से भरे पैर है। अनुभव क्या है? अश्रु, सुदामा के प्रति उपालंब भरा कथन। और संचारी भाव क्या है? इसमें विषाद और पश्चाताप। अगला उदाहरण है सुन मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशिकर छुअत बिकिल जिम कोकु, गए सहम नहीं कछु आवा, जनु सचान वन झपटेउ लावा, विवरण भयउ निपट महिपालु, दामिनी हनेउ मनहु तरुतालु, माथे हाथ मुंद दो लोचन, तनि धरुलाग सोचु जन सोचन।
इसमें क्या है, रस क्या है, करुण। अस्थाई भाव शोक है। आश्रय क्या है, दशरथ है। आलम्बन कौन है, राम है। उद्दीपन क्या है, कैकेयी के वचन। अनुभाव क्या है, स्वर भंग, वैवर्ण्य, माथे पर हाथ रखना, नेत्र मुदना। और संचारी भाव क्या है, विकलता, सहमना, चिंता। चौथा क्या है, वीर रस। जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल, पर्वत को भी खंड खंड कर रजकड़ कर देने को चंचल। फड़क रहे थे अति प्रचंड भुज, दंड शत्रु को मर्दन को भी हवल। ग्राम ग्राम से निकल निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल। रस युद्ध वीर। अस्थाई भाव उत्साह। आश्रय है युवक। आलंबन है शत्रु। अनुभाव है मुख का दीप्तिमय हो। रस क्या है, युद्ध वीर। अस्थाई भाव उत्साह। आश्रय युवक। आलंबन शत्रु। अनुभाव मुख का दीप्तिमय हो। भुजाओं का पकड़ना। संचारी भाव का हर्ष, चपलता, आत्मविश्वास। अब क्या है, कालिया नाग को देखकर श्री कृष्ण का जोश में भरना, यह भी है वीर रस का उदाहरण। स्वजात की देखे अतीव दुर्दशा, विगर्हणा देख मनुष्य मात्र की। निहार के प्राणी समूह को हुए समुचित वीर केसरी। हितैषणा से निज जन्मभूमि की, अपार आवेश ब्रजेश को हुआ। बनी महाबंक गठी हुई भमे, निशांत विस्मय नेत्र हो गए। इसमें क्या रस क्या है, वीर। अस्थाई भाव क्या है, उत्साह। श्री कृष्ण आश्रय है। आलम्बन कालिया नाग है। उद्दीपन है स्वजात की, मनुष्य मात्र की। विगर्हणा जन्मभूमि की, हितैषणा। अनुभव क्या है, भावों का बंकिम होना, नेत्र का विस्फारित होना। संचारी भाव क्या है, हर्ष, चपलता। अब तीसरा है, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार, मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सार थे हे द्रोण क्या आमे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। रस क्या है, युद्ध वीर। अस्थाई भाव क्या है, उत्साह। आश्रय है अभिमन्यु। आलंबन है दौड़ आदि कौरव पक्ष के वीर। अनुभाव अभिमन्यु का वचन है। संचार क्या है, गर्व। संचारी भाव क्या है, गर्व, हर्ष और उत्सुकता। अगला रस है रौद्र रस। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक है अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस के वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। यह 2 लाइन बहुत बार पूछा हुआ। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें क्या रौद्र रस है। अस्थाई भाव क्रोध है। आश्रय अर्जुन है। आलंबन कौरव है। उद्दीपन अभिमन्यु का वध है। अनुभाव क्या है, हाथ मलना, घोषणा करना, मुख लाल होना, तन कांपना। संचारी भाव क्या है, उग्रता आदि। दूसरा उदाहरण है, माखे लगन कुटिल भय भाव हैं, रद पट फरखत नयन रिसव हैं। कही न सकल रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल जुग बोला गिरे प्रसाद। इसमें क्या है, रौद्र रस। अस्थाई भाव क्रोध। आश्रय लक्ष्मण। आलंबन क्या है, जनक के वचन। उद्दीपन जनक के वचनों की कठोरता। अनुभव क्या है, भावें टेढ़ी होना, ओठ फड़कना, नेत्रों का रिसवें होना। संचारी भाव क्या है, अमरस, उग्रता आदि। अगला है छठवां, भयानक रस। समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों खड़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से। खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे। हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भगे मेदिनी में गिरे कई। हुई यशोदा अति ही प्रकंपिता, ब्रजेश भी व्यसन समस्त हो गए। इसमें है भयानक। अस्थाई भाव है भय। आश्रय कौन है, ब्रजवासी। सर्पों से घिरे हुए कृष्ण का दृश्य, जब वो कालिया नाग को मार के ऊपर लाते हैं आते हैं। अनुभव क्या है, भागना, गिरना, कांपना, मूर्छित होना, प्रलय। संचारी भाव क्या है, शंका, आवेग, मोह। अगला रस है सातवां, विभत्स रस। रिपु आतन की कुंडली, करी जोगनी चबात, पीबह में पागी मनो, जुवत जलेबी खात। विभत्स रस। रस क्या है, विभत्स। अस्थाई भाव जुगुप्सा। आश्रय कौन है, दर्शन। आलंबन है जोगनी। उद्दीपन है क्या, आँखों की पीब में पाक पाक कर खाना। अनुभव क्या, रोमांच। नाक, भौं सिकोड़ना आदि बंद करना, ऊपर से आक्षेप करना। संचारी भाव क्या, आवेग आदि आक्षेप करना। सिर पे बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खैंचत जीवहि स्यार, अतिहि आनंद उर धारत। गीध जांघ को खोद खोद के मांस उघारत,
स्वान अंगुरिन काटि काट के खान विचारत, बहु चिल नो चिले जात तूच, मोत मढ़यो सब को हियो, मनु ब्रह्मा भोज जिजमान को आज भिखारन कह दियो। भयानक विभत्स रस में ऐसा ही होता है कि जिससे थोड़ा देख के घृणा हो जाए। क्या विभत्स रस अस्थायी भाव का जुगुप्सा, आश्रय, दर्शक, आलंबन क्या शमशान, उद्दीपन है काग की आंखों को निकालना, सियार का जीभ को खींचना, गीध का जांग मांस उखाड़ना आदि। अनुभव क्या है रोमांच, नाक पाँव सिकोड़ना आदि। ऊपर से आक्षेप करना। संचारी भाव क्या है आवेग आदि अक्षिप्त। अब अगला उदाहरण है इसी में, रक्तमांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध उठती है श्वासा, तैर रहे गली अस्त खंडसत, रुंड मंडत कुत्सित कृमि संकुल करदम में महानाश के। इसमें क्या है विभत्स रस है, अस्थायी भाव जुगुप्सा, आश्रय मजदूर, आलंबन युद्धभूमि, उद्दीपन सड़ाव दुर्गंध, अनुभव क्या है श्वास का रुद्ध होना। विभत्स रस। अब अगला रस है अद्भुत रस, 8वां है, अखिल भुवन अचर जग, हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसत दृग पुलकात। यह क्या है रस अद्भुत रस है, स्थायी भाव विस्मय, आश्रय माता यशोदा है, आलंबन कृष्ण का मुख है, उद्दीपन मुख में अखिल भुवनों का चराचर और प्राणियों का देखना है, अनुभव क्या स्वरभंग, रोमांच नेत्रों का विकास, संचारी भाव क्या त्रास है। ये जब कृष्ण भगवान मिट्टी खाए थे तो उनके मुंह को निहार रही थी, वही उदाहरण दिया गया है। दूसरा उदाहरण है दिखरावा निज मातई, अद्भुत रूप है अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि, शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, तन पुलकित मुख बचन आवा, नयन मुदि चरणन सिरनावा। रस अद्भुत, अस्थायी भाव विस्मय, आश्रय कौशल्या है, राम का अद्भुत रूप है, रूप की अद्भुतता, रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, असंख्य सूर्य आदि। अनुभव क्या रोमांच, स्वरभंग, नेत्रों को मुदना, सिर नवाना। अगला उदाहरण है सती दिख कौतुक मग जाना, आगे राम सहित सिर भाता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेखा, जह चितवई तह प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनिस प्रवीणा, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भय सभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदि बैठा मगमाही। इसमें क्या रस क्या अद्भुत, अस्थायी भाव क्या है विस्मय, आश्रय क्या सती, आलंबन क्या राम का आगे पीछे सर्वत्र दिखाई देना, अनुभव क्या है कंप, स्तंभ, नेत्र मुद कर बैठ जाना, संचारी भाव क्या है त्रास, जड़ता, मोह। अगला रस है शांत रस, 9वां, बुद्ध का संसार त्याग, क्या भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम हो, ओछड़ भंगुर भव राम राम, रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, कब तक है वह प्राण मात्र, भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर बाहर है टीम टाम, ओछड़ भंगुर भव राम राम। अस्थायी भाव क्या है, रस क्या है शांत, अस्थायी भाव है निर्वेद, आश्रय गौतम बुद्ध है, आलंबन निस्सार और क्षणभंगुर संसार है, उद्दीपन क्या है सांसारिक भावों विषयों की क्षणभंगुरता, विद्रूप परिणाम और निस्सारिता का बार बार ध्यान आना, अनुभव क्या है संसार को त्याग कर घर से निकल जाना, संचारी भाव क्या है मति वितर्क घृति। दूसरा उदाहरण है समता लय शीतल भया, मिट्टी मोह किताब, निशिवासर सुख देई लया, अंतर प्रगट्या आप। इसमें भी शांत रस है, स्थायी भाव क्या है सम। अगला उदाहरण है अपून पो आपुन ही में पायो, सबद ही सबद भयो उजियारो, सतगुर भेद बतायो, ज्यों कुंडल नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चितयो जब चेतन वा करि आपन हूँ में पायो, सपने माहि नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ गमायो, जाग लख्यो ज्यों क्यों ते ही है, ना कहूँ गयो न आयो। सूरदास समुझे कि यह गति, मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जाय सुख की महिमा, जेव गूंगे गुर खायो। इसमें क्या रस अस्थाई भाव क्या है सम, आश्रय क्या है साधक, आलंबन क्या है आत्मज्ञान, अनुभव मन ही मन मुस्काना, संचारी भाव क्या है धृति। अगला रस है वात्सल्य रस, संतान के प्रति स्नेह भाव वात्सल्य रस कहा जाता है। यही वात्सल्य विभाव विवाद के संयोग से वात्सल्य की वंजना करता है।
इसका उदाहरण है यशोदा हरि पालने झुलावें हल रामें दुल रामें जोई सोई कुछ गावें जसुवत मन अभिलाष करे कब मेरो लाल घुटोरवन रेंगे कभी धरन पैंग दे धरे। रस क्या है? वात्सल्य। अस्थाई भाव क्या है? पुत्र के प्रति स्नेह। आश्रय क्या है? माता यशोदा। पुत्र है आलंबन है पुत्र श्री कृष्ण। उद्दीपन है बालक की चेष्टाएं। अनुभव क्या है? बालक को पालने झुलाना लोरी गाना। संचारी भाव हर्ष आवेग आदि। अब एक और उदाहरण, हरि अपने रंग में कछु गावत तनक तनक चरणन सो नाचत मनहि रिझावत बाघ ऊंचाई काजरी धौर गयन टेर बुलावत माखन तकन आपने कर लय तनक बदन में नावत कबहू चितय प्रतिबिंब खम्ब में लवनी लिए खवावत दूर दिखत जसुमत यह लीला हरख आनंद बढ़ावत। इसमें क्या? वात्सल्य रस। अस्थाई भाव क्या? स्नेह। आश्रय यशोदा। आलंबन है बाला श्री कृष्ण। उद्दीपन है कृष्ण का गाना। नाचना, बाएं उठाकर गायों को बुलाना, मुंह में माखन डालना, प्रतिबिंब को माखन खिलाना आदि। अनुभव क्या? यशोदा का छिप कर देखना। और संचार क्या है? हर्ष आदि। अगला रस है भक्ति रस। जाको हरि दृढ़ करि अंग करियो जोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुणनि भरयो उत्पत्ति पांडु सतन की करनी सुनि सत पंथ डरयो ते त्रैलोक के पूज पावन जस सुनि शोक लोक तरयो जो निज धर्म वेदि बोधित सो करत न कछु विसरियो बिनु अवगुण कृकला स कूप मंजित करि गई धरियो। इसमें क्या? रस क्या है? भक्ति। अस्थाई भाव देव के प्रति भक्ति भाव है। आश्रय क्या है? स्वयं कवि हैं। आलंबन श्री राम है।